साल 2018 देश में दशहरे की धूम थी। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार को मनाने के लिए सब बेताब थे। गांव-गांव में मेले का आयोजन था, जहां रंग-बिरंगी लाइटों और लड़ियों से पूरा गांव जगमगा रहा था। ऐसे ही एक मेले में लाउडस्पीकर पर घोषणा होती है कि रामलीला के सबसे भव्य और सबसे मुख्य सीन का मंचन होने जा रहा है, यानी रावण दहन होने जा रहा है। लोगों से कहा गया कि तैयारी कर ले और वहां से पीछे हट जाएं। जहां ये मेला चल रहा था, ठीक उसके पास से एक रेल की पटरी गुजरती थी। लोग रावण दहन देखने के लिए उस रेल की पटरी पर जा पहुंचे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक वहां की पटरियां थरथराने लगती हैं और चंद सेकंडों में खुशी और उल्लास से भरा सारा का सारा माहौल मातम में बदल जाता है। ये हादसा हुआ था पंजाब के अमृतसर में, जहां दशहरे के मेले का आयोजन हुआ था। शहर के करीब जोड़ा रेलवे फाटक के पास रावण के पुतले के दहन के वक्त ट्रेन की चपेट में आकर कम से कम 61 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 150 लोग घायल हुए थे। एक अनुमान के मुताबिक करीब 7,000 लोग रावण दहन के लिए मैदान में जमा हुए थे। इस मैदान की क्षमता 2 से 2,500 लोगों की थी। इसीलिए जगह न होने और रावण दहन देखने के लिए लोग रेल की पटरी पर बैठ गए। आम लोगों के लिए मैदान में जाने और आने का एक ही रास्ता था। मैदान के एक हिस्से में वीआईपी मेहमानों के लिए मंच बनाया गया था, जिसके पीछे से उनके आने जाने की व्यवस्था थी। मैदान में ही एक दीवार थी जो रेलवे लाइन और मैदान को अलग करती थी। लोग दीवार और रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे। यह हादसा अमृतसर और मानावाला के बीच लेवल 1 क्रॉसिंग गेट पर हुआ। इस गेट से करीब 70 से 80 मीटर दूर दशहरे कार्यक्रम चल रहा था। शाम करीब 6:40 पर रावण दहन के वक्त वहां पटाखे चले और रावण का पुतला नीचे गिरा तो वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। उसी वक्त बड़ी संख्या में लोग क्रॉसिंग गेट की तरफ दौड़े। क्रॉसिंग गेट उस वक्त बंद था। वहां से जालंधर से अमृतसर जाने वाली डीएमयू ट्रेन गुजरने वाली थी। भगदड़ के बीच लोग रेलवे ट्रैक पर आ गए। जैसे ही रावण को आग लगाई गई, पटाखे फूटने लगे और इसी बीच ट्रेन आ गई। लेकिन पटाखों की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों को ट्रेन की आवाज सुनाई ही नहीं दी। देखते ही देखते ट्रेन लोगों के ऊपर से गुजर गई और इसमें 61 लोग मौके पर मारे गए, जबकि 150 लोग से ज्यादा घायल हो गए। जिस वक्त ये तेज रफ्तार ट्रेन घटनास्थल से गुजरी, बहुत सारे लोग ट्रैक के पास खड़े थे। कुछ लोग ट्रैक पर बैठे हुए थे और कुछ मोबाइल फोन पर रावण दहन की वीडियोस बना रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से देखते ही देखते महज कुछ सेकंड्स में दर्जनों लोगों को काटते कुचलते हुए ट्रेन वहां से गुजर गई। कुछ देर पहले तक जो लोग हंसते मुस्कुराते तालियां बजाते रावण दहन देख रहे थे, उनमें से कई लोग ट्रेन गुजरने के बाद निर्जीव हालत में पटरियों पर बिखरे पड़े थे। कुछ ही पल में वो जगह जहां त्योहार मनाया जा रहा था, बेहद डराने वाले घटनास्थल में बदल गई और चारों ओर खून बहती शत विशत लाशें बिखरी पड़ी थी। हादसा किसकी वजह से हुआ, यह अभी भी एक अनसुलझा सवाल है। कुछ लोग रेलवे प्रशासन को दोषी बताते हैं, कुछ पुलिस प्रशासन को, तो कुछ का कहना है कि लोगों की ही गलती थी, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। वहीं कुछ का मानना है कि यह हादसा सिर्फ और सिर्फ आयोजकों की लापरवाही की वजह से हुआ। लेकिन गलती किसकी भी हो, इस हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और कई घरों में त्योहार को मातम के रूप में तब्दील कर दिया। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे प्रलय के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए अमर उजाला आवाज। साल 2018 देश में दशहरे की धूम थी। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार को मनाने के लिए सब बेताब थे। गांव-गांव में मेले का आयोजन था, जहां रंग-बिरंगी लाइटों और लड़ियों से पूरा गांव जगमगा रहा था। ऐसे ही एक मेले में लाउडस्पीकर पर घोषणा होती है कि रामलीला के सबसे भव्य और सबसे मुख्य सीन का मंचन होने जा रहा है, यानी रावण दहन होने जा रहा है। लोगों से कहा गया कि तैयारी कर ले और वहां से पीछे हट जाएं। जहां ये मेला चल रहा था, ठीक उसके पास से एक रेल की पटरी गुजरती थी। लोग रावण दहन देखने के लिए उस रेल की पटरी पर जा पहुंचे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक वहां की पटरियां थरथराने लगती हैं और चंद सेकंडों में खुशी और उल्लास से भरा सारा का सारा माहौल